प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। ज़हनी हम आहंगी ना होने की वजह से मियाँ बीवी के रिश्ते में दरारें पड़ जाती हैं, जो बाज दफा नाखुशगवार हादसात को जन्म देती हैं। कराची में भी 18 साल लड़की ने खुद से 3 गुना बड़ी उम्र के शौहर को अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा और उसके चाहने वाले को गिरफ्तार कर लिया। बेजोड़ शादियां अक्सर मसाइल पैदा कर देती हैं। मियाँ बीवी दोनों की जिंदगियां एक अजब कश्मकश में गुजरती हैं कि इस रिश्ते को कैसे निभाया जाए। इज़्दिवाजी ताल्लुकात की खराबी हो या जिंदगी में पैदा होने वाली तलखियां, जिंदगी अजीरन हो जाती है। ताहम बसा औकात ऐसे हालात एक शरीके सफ़र को वो कर गुजरने पर मजबूर कर देते हैं कि अकल दंग रह जाती है। कुछ ऐसा ही किया कराची के इलाके औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी की इस 18 साल परवीन ने, जिसे शादी के 1.5 साल बाद खुद से 30 साल बड़े शौहर को अपने कजन के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वारदात के 8 घंटों बाद ही मोमिनाबाद पुलिस ने मुलजिमा परवीन और उसके कजन और आशना को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक कत्ल की वारदात के बाद मकतूल की दूसरी बीवी ने अपने इब्तिदाई बयान में बताया कि 3 नामालूम लोग घर की दीवार कूदकर घर में उतरे थे और उन्होंने ही इसके शौहर को कत्ल किया है। लेकिन मकतूल के बड़े भाई फजल करीम ने अपनी भाभी परवीन पर शुबा जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस ने परवीन को भी शामिल तफ्तीश कर लिया और इसने इब्तिदाई तफ्तीश में ही अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसके आशना सैयद मोहम्मद को शेरशाह के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। उसकी वाइफ को टेबिल में ले दिया, थाने पर ले आए, शामिल तफ्तीश किया। शामिल तफ्तीश करने के बाद थोड़ा उसके जारी उसने कातिल का नाम बता दिया कि मेरे एक गांव का ये, उसका नाम है सैयद मोहम्मद सैयद खान, जो कि मेरा मामूजात भाई है। उसको मेरे घर में आने जाना था, हमारा उससे प्रोग्राम बन गया था, तो मैंने प्रोग्राम बनाया था और रात को 2 बजे का टाइम उसको दिया था। और ये रात को 2 बजे मैंने दरवाजे को खुला छोड़ा था, ये आया और मैं जाग रही थी। मकतूल की बीवी ने पहले तो इसरार के छोड़ो नहीं करते, लेकिन मुलजिम ने बोला कि नहीं मैं आया हूँ, करते नहीं तो फिर मैं नहीं आऊँगा। उसने फिर वो प्रोग्राम कर दिया। छुरी भी वहीं उसके घर से ही मिली थी, सब्जी वाली छुरी काटने वाली। मोमिनाबाद थाने के तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि शादी के कुछ अरसे बाद मकतूल वशीद के भांजे और परवीन के कजन सैयद मोहम्मद का उनके घर आना जाना शुरू हो गया था और ये सिलसिला कुछ अरसे में ही मोहब्बत में बदल गया। अपने बाप की उम्र के शौहर से परवीन वैसे ही नाला थी तो उसे सैयद मोहम्मद की शक्ल में जैसे अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई हो। 8 माह गुजर जाने के बाद बिल आखिर इन दोनों ने अपने रास्ते की दीवार बने वशीद खान को खत्म करने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी शब प्लानिंग के तहत परवीन ने अपने घर का बैरूनी दरवाजा खुला रखा और रात 2 से 2:30 बजे के दरमियान सैयद मोहम्मद उनके घर आया और इसने वशीद खान की बीवी की मदद से सब्जी काटने वाली छुरी सोए हुए वशीद खान के गले पर फेर कर उसे कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली परवीन शादी के बाद अपनी उम्र से 3 गुना बड़े शख्स वशीद खान को जहनी तौर पर कबूल न कर सकी थी, इसलिए इसने सैयद मोहम्मद से मिलकर अपने शौहर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। कौन? आपने अपने शौहर को क्यों मारा? बस मैं इसको बोल दिया मार दो। हाँ हाँ, मैंने भी मारा, इस भी मारा। क्यों मारना था? जरूरी था आप घर छोड़ भाग जाती, मारना नहीं चाहिए ना। बार मारा, मेरे को जगह नहीं मालूम था, थाने नहीं मालूम था जी। मकतूल वशीद खान पहले से शादीशुदा और एक बेटी का बाप था। पुलिस के मुताबिक कराची में अपने रिश्तेदार के बेटे से अपनी बेटी की शादी करने के बाद वट्टे सट्टे के तौर पर इसने उसकी 18 साल बेटी से शादी कर ली थी। खानदान गांव के लोगों में एक दूसरा रिश्ता कराची में उसने किया। उसके बदले में उसने अपनी पहली वाली बीवी की बेटी, जो भी उसकी भी तकरीबन उम्र है कुछ 17-18 साल की, वो उस घर में दी उस लड़के को, और उनकी बहन अपने लिए रिश्ता उसने किया। रिश्ता करने के बाद हालांकि तफ्तीश के दौरान लड़की ने ये मुझे बताया है मुलजिम ने कि मुझे पसंद नहीं था, लेकिन ये है कि हमारे कुछ थानों में वो रिवाज है, नहीं मानते, माँ बाप की ज़्यादा चलती है, इनके आपस में सुनता तो कोई नहीं। मुलजिम सैयद मोहम्मद का कहना है कि अपने मामू को कत्ल करते हुए और उसके गले से खून निकलता देखकर वो घबरा गया था
और इसे जख्मी हालत में ही छोड़कर घर से भाग निकला था और उसने घर से निकलते ही छुरी गली में फेंक दी थी। वशीद खान को कत्ल करने वाली इसकी बीवी और भांजा अपने किए पर पछताने के बजाय खुश हैं और उन दोनों का कहना है कि वो शादी करना चाहते हैं। कम उम्री और बेजोड़ शादियां खुशी के बजाय शादीशुदा अफराद की जिंदगियों में जहर घोल देती हैं। परवीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गई। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। 10 साल कबल अपने ताया को कत्ल करने के बाद जेल जाने वाले शख्स को अभी घर आए चंद दिन ही गुजरे थे कि तायाजाद भाइयों ने फायरिंग करके उसे हमेशा के लिए जिंदगी की जेल से आजाद कर दिया। माँ जो अपने बेटे की रिहाई की दुआएं मांगती थी, अब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए दुआएं मांग रही है। मुरीदके के इलाके दोस्त मोहम्मद का रिहायशी जहीर अहमद का अपने ताया मोहम्मद तैयब के साथ जमीन के तनाजा पर झगड़ा चल रहा था, जिस पर जहीर ने गुस्से में आकर अपने ताया मोहम्मद तैयब को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस ने जहीर को गिरफ्तार कर लिया। उसने 10 साल तक जेल काटी और चंद दिन पहले ही रिहा होकर आया था। वो अपने दोस्त आबद महमूद के साथ अपने घर से बाजार जा रहा था कि उसके तायाजाद भाई सईद और मकसूद रास्ते में घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे जहीर मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि उसका दोस्त आबद शदीद जख्मी हो गया और उसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। मर गई, यहाँ से निकला मोटरसाइकिल पे, एक नाराज लड़का था, आबद उसका नाम था। वो डेरे पे गए, उसने तेल डुलाया मोटरसाइकिल पे, उधर से निकले हैं, आगे से खड़े हुए थे जी दोनों भाई, सईद अहमद और मकसूद। उन्होंने पीछे से फायर किया, भाई हमारा भाई गिरा है, फिर उठा है, फिर उन्होंने फायर किया, उसके फिर गिर गया, उसने ऊपर से चढ़ के छाती पे चढ़ के फायर किया, बेतहाशा फायरिंग किया, मौके पर जाम हो गया। दुख तो मैं इस बात का आता है कि हमारा भाई जब इन्होंने पकड़ा था उस वक्त मार देते थे, हमें दुख ना होता। 10 साल 11 साल जेल में रुला के इन्होंने फिर आके हमारे भाई से बदला लिया, तो हमें इस बात का आता है क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। मकतूल जहीर की वालदा का कहना है कि जब उसका बेटा जेल में था तो उसे उम्मीद थी कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन उसके मरने के बाद तमाम उम्मीदें खत्म हो गईं और तमाम ख्वाहिशात पर पानी फेर गया। मुल्ज़िमान अभी तक पकड़े नहीं गए और वो आए रोज हमें धमकियां भी दे रहे हैं और सुलह करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उदो बाद फिर 11 साल मेरा पुत्र जेले भूत के आया, सजाए मौत भी हो गया, हवाला टेरिया। मैं 11 साल कली तनहा, मैं 11 साल जेल कटिए ते आ फिर अज 4 दिन तो मरे भी नहीं होगा ने ते आ दिन इन्हां साढ़े नाल गुजारे ने। उम्र लंघ गई है ते मैं इन्हां नूं उदों इजाजत दित्ती सी, मैनूं जेलां च ना लाया जे, जिहड़ा काम तुसां करना है ना मैं हुणे तुसीं अपना बदला लै सकदे, मैं तुहानूं खुली इजाजत दे दित्ती ते इन्हां मेरी एक भी नहीं सुनी है। 11 साल मैं जेल भी पूती, सारा कुछ किया, हुण मेरे पुत्र दी जान फिर ले लेगा ते दुख जिहड़ा ओह ते पुत्रां दा हुंदा है, पुत्रां दा दुख ही आ कदी मुक्का। पुत्र मेरा शेर सी ते नर सी ते दलेर भी बड़ा सी। मेरा पुत्र पलेठी दा वड्डा होई सी, मेरे छोटे बच्चे ने। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि मुल्ज़िमान बाअसर हैं और उन्होंने हमें हमारा जमीन का हिस्सा देने की बजाय डरा धमका कर वहाँ से निकाल दिया है। हम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और हमें विरासत की जमीन का हिस्सा भी नहीं दिया गया। हम शरीफ लोग हैं और दुश्मनी नहीं चाहते, हमें इंसाफ दिलाया जाए। अचानक से आवाज़ आई है, मेरा चाचू आए हैं, उसने बताया हमें मारे गए, हम ऐसे बर्बाद हो गए, हम ऐसे लुटे गए। इस तरह ने बोला, मैंने जूता भी नहीं पहना, मेरे छोटा सा दुपट्टा है, मैं जल्दी इधर गई हूँ, इस तरफ गई हूँ, रस्तानिया में ऐसे भाग गई, मेरे पाँव में जूता नहीं, मैं चली गई हूँ। मेरा भाई ऐसे पड़ा है, ऐसे मेरा भाई पड़ा है, मैंने जाके अपने भाई को सीधा किया, उसकी आंखें, एक आंख नहीं है, मैंने आंख पे, मुझे किसी ने कोई हाथ नहीं लगाने देता, मैंने कहा पीछे हो जो मेरा भाई है। मैंने सारा सही से अपने भाई को ऐसे सारा देखा, अपने भाई को गले मिली हूँ, देखे अपने भाई को। जहीर के साथ जख्मी होने वाले आबिद की वालदा भी नहायत परेशान है। उसका कहना है कि मेरे बेटे का कोई कसूर भी नहीं, मगर मुल्ज़िमान ने उसे भी नाकर्दा गुनाहों की सजा दी है और मेरा लाल जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी भी मुल्ज़िमान, सईद और मकसूद पर होगी। ये दोवें इकट्ठे निकले ने, गड्डी ते बह गए ने स्टार्ट करके अंदरों, जो बूहे अगे निकले ते
फैल ठा ठा होण लग पई। पहले फैल मेरे बच्चे नूं वजे ने, वो डिग पे। बाद च जिहड़ा इन्हां दा बच्चा सी उतर के भज्जा, जो भज्जा मगर चढ़ के उन्होंने उत्थे ढा लिया। हुण इहो ही फिकर करदी गम करदी कि मेरे बच्चे बंदे नूं सट लग गई। हाँ जी, मां है मैं, मैनूं भी तो दुख है ना जिसदा बच्चा प्यास सुता। जमीन के एक टुकड़े के लिए खून के रिश्ते ही खून के प्यासे हो गए और एक दूसरे की जिंदगियों के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन जमीन का टुकड़ा अपनी जगह पर मौजूद उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा है। कैमरामैन मुर्तजिज एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, मुरीद के। आज के प्रोग्राम के साथ ही हमारे 999 प्रोग्राम्स मुकम्मल हो गए हैं और कल हम क्राइम सीन का 1000वां प्रोग्राम पेश करेंगे। जराइम को बेनकाब करने के सिलसिले में हमने जो कोशिश की, इसमें हम किस हद तक कामयाब हुए ये तो आप ही बता सकेंगे, मगर इस अरसे के दौरान आपकी आरा हमारे लिए हमेशा मुफीद और कारआमद रही, जिसके सहारे हमने इतना तवील सफ़र तय किया। उम्मीद है आप आइंदा भी हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। क्राइम सीन अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। अब जराइम की मुख्तलिफ वारदातों और खबरों का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, इस ख्वाहिश के साथ कि कल का दिन हमारे लिए जराइम के बजाय खुशियों की खबरें लेकर आए। बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।